हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो मार्केट में बड़ा चल रहा है भाई। तो वो क्या है कि लोग डाइटिशियंस के पास बहुत जा रहे हैं। सभी काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फोटोज डाल देते हैं कि हमसे डाइट चार्ट बनवाओ, अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी 200 का डाइट चार्ट है, अभी ये है वो है, पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं, कैसे उनसे मिलना है, ऑनलाइन पैसे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या फर्जीफाड़ा हो रहा है। ठीक है, आपको डाइटिशियन चाहिए या पर्सनल ट्रेनर जो सर्टिफाइड है विद न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो आपको हायर करना चाहिए। तो आपके लिए मैं बताऊंगा, तो बड़े सिंपल से पॉइंट्स है, आप उनको समझ लेना। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि डाइटिशियन आपके लिए ज़रूरतमंद है या पर्सनल ट्रेनर विद न्यूट्रिशन डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट विद पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, वो ज़रूरी है। एक्चुअली होता है कि एक डाइटिशियन क्या होता है, उनके पास एक मैं सभी डाइटिशियन की बात करता, कई डाइटिशियन हमारे शहर में भी है, बहुत अच्छे हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। एक्चुअली वो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, तो उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी। लेकिन आजकल सिर्फ यही है कि सर्टिफिकेशन की है, मार्केट में उतर आए हैं, चलो जी 500 का दे दो, 1000 का दे दो। ठीक है, जिस आदमी ने अच्छी सर्टिफिकेशन की होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो पहली बात तो इतनी सस्ती कभी अपनी डाइट देगा नहीं। डाइट बनाना कोई ये नहीं है कि आप खड़े हुए आपको दवा लिख के दे दी। लोगों को ऐसा होता है, मेरे भी कई फ्रेंड्स आते हैं और ठीक है, नहीं पता लगता, लोगों को ये लगता है कि शायद वो लिख के ही देना, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, हिस्ट्री देखनी पड़ती है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, उसका लाइफस्टाइल देखना पड़ता है, उसकी दिन की रूटीन देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से फिर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, फिर उसको किस टाइम ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है, किस टाइम कम है, प्रोटीन कितना दे सकते हैं, नहीं दे, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो वो बर्डन होता है, ये भी नहीं कि उसी टाइम डाइट चार्ट बना दो। ठीक है, हाँ, जो एक्सपीरियंसड है वो कुछ 15-20-25 मिनट लगा के आपको बना देगा, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है डाइटिशियन का पार्ट, ये है पर्सनल ट्रेनर विद डाइटिशियन सर्टिफाइड ट्रेनर। ठीक है, तो आपको कौन सा हायर करना चाहिए इसका। आजकल जो अच्छा डाइटिशियन होगा वो नियर अबाउट आपसे लेगा मंथ के कम से कम 5000 to 15,000, ये इनके चार्जेस होते हैं, नो डाउट। ठीक है, इतने चार्जेस होते हैं। और ये ट्रेनर आपसे कितना ले सकता है, ये कम से कम एटलीस्ट 12,000 to 20 या 25-30, कुछ भी इतना चलता है। ठीक है, तो लेकिन 12,000 15,000 में आप अच्छा ट्रेनर विद न्यूट्रिशनिस्ट डिग्री आप हायर कर पाते हो। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक वर्कआउट। इस डाइटिशियन की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये आपका जो वर्कआउट है वो कभी ट्रैक नहीं कर पाता। अब आप कहोगे हमने वर्कआउट करना ही नहीं है जी, हमने सिर्फ डाइटिशियन पे चलना है, हमें सिर्फ डाइट चाहिए, हमें पतला होना है। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं लेने देना, तो हमें तो भी डाइटिशियन जरूरत है। ठीक है, उसका भी पॉइंट आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपको डाइटिशियन, चलो पहले उसी पे आते हैं कि आपको लाइक डाइटिशियन क्यों चाहिए और पर्सनल ट्रेनर विद डाइटिशियन क्यों चाहिए। जो ये डाइटिशियन है ना, इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। समझ लो आपने पतला होना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डाइटिशियन के पास आपने डाइट दी, आप थोड़ी देर के लिए डाइट चलाओगे, महीना 2 महीने 3 महीने, कितनी देर चला लोगे, कितनी देर हायर रख लोगे। ठीक है, कितनी देर आप उस मंडल में बंधे रहोगे कि हाई लो कैलोरी, आपकी जिंदगी का स्वाद चला गया, आप इंजॉय नहीं कर पाए, आप वही रह गए लाइक फीका खाना, ये वो कुछ भी करते करते। यार आपको ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें आप खाने पीने का मज़ा भी ले सको, हेल्दी लाइफस्टाइल भी रख सको। ठीक है, ये भी नहीं कि लाइक ज़्यादा ही शुरू कर दिया, लेकिन एक हेल्दी आप इंजॉय भी करो ना लाइफ को, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ खाओ। ठीक है, कोई टेस्ट भी करना ये चाहिए। लेकिन अगर डाइटिशियन के पास जाते हो तो उनकी स्ट्रिक्ट डाइट होती है, क्योंकि उसी पे बंधा रहना। वो आप जैसे ही देखना, ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, जैसे आप इस डाइट को छोड़ोगे ना तो आपने अपने पुराने टाइम पे आना ही आना। आप शुरू करोगे थोड़ी धीरे खाना,
फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बढ़ जाएगा, फिर आप इसके पास आओगे, फिर कम करोगे, फिर जाओगे, फिर वापस आओगे, ऐसे होता जाएगा। लेकिन पर्सनल ट्रेनर, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप जब वर्कआउट करते हो ना रेगुलर, एक वर्कआउट आप रेगुलर करते हो, साल 2 साल रेगुलर करते हो, तो आपकी बॉडी उस वर्क के कारण एडिक्ट हो जाती है आपके गोल के लिए, ठीक है। और आपकी बॉडी, आप खुद वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, थोड़ा बहुत जैसे भी करते रहोगे, तो आप कभी कभी खा भी लिया, आप अगर कुछ खाना पीना शुरू भी कर दोगे तो आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। आपको माइंड नहीं होगा कि चलो कुछ खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल वर्कआउट करना ही है, ठीक है। तो खाना आपने हफ्ते में चले 1 या 2 दिन, लेकिन वर्कआउट तो आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट हो जाता है, तो उससे आपको इफेक्ट नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप, चलो यहां पे लग देता हूं मैं कि बेनिफिट किसका है, कि वर्कआउट के साथ चल रहा है कि डाइटिशियन, इसको आप लॉन्ग टर्म पर नहीं चला सकते। ये रहा, सॉरी वैसे ये करता हूं, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म, आप इसे लॉन्ग टर्म नहीं चला पाओगे, ठीक है। लेकिन इसे आप कुछ टाइम तक अगर पर्सनल ट्रेनर छोड़ भी दोगे ना, इसे आपने लेफ्ट भी कर दिया, तो भी आपको पता लग जाएगा कि अब यार कितना वर्कआउट मुझे चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो आप इस पे ज़्यादा साल 2 साल बाद आप छोड़ के अपना भी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको डाइट पता लग जाएगी, अब कुछ खाना पीना ऊपर खा भी लिया तो वर्कआउट तो आपको पता ही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है ट्रैक वर्कआउट। अब दूसरी सबसे बड़ी खामी इस चीज़ की क्या है कि आपका वर्कआउट कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा। जो जिम में नहीं है, आपने आज क्या लगाया क्या नहीं लगाया आपको नहीं पता, आपने आज ज़्यादा कैलोरी बर्न कर दी, आपने कम की है, तो मैं आपको डाइट कौन सी दूं? या आपको रोज रोज का डाइट तो दे नहीं सकते, या आपको एक एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का देंगे या फिर 15 डेज का देंगे, ठीक है। इससे कम रोज का नहीं ये चेंज कर सकते। लेकिन वर्कआउट तो आपका रोज का चेंज है, अब कैलोरी बर्न हो रही, ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही, कभी कार्डियो ज्यादा कर लिया, कभी स्ट्रेंथ ज्यादा लगा दी, कभी ट्रेनिंग सुपर ट्रेनिंग लगा ली, कभी पैरामिड ट्रेनिंग लगा ली, ठीक है, कभी HIIT ट्रेनिंग लगा ली, तो उसमें कैलोरीज अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन डाइट आपकी सेम है, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट जाते हैं इसे, ये आपका आपको ट्रेनर को पता है कि हाँ भी कल हमने लेग्स गिलानी है अच्छी, तो हम क्या करेंगे, कल आप थोड़ी सी कैलोरीज ज्यादा भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने चीट मील करना, कोई नहीं, लेग्स वाले दिन कर लेना, ठीक है। चलो आज आपने खा लिया, कोई बात नहीं, आज फिर हम HIIT ट्रेनिंग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप बड़े रिलैक्स रहते हो, आपको पता है अगर किस दिन मुझे चीट हो भी गई या बाहर गए हैं वहां पर नहीं मना कर पाए, खा भी लिया, तो मेरा ट्रेनर है वो इस चीज को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। अब डेली ट्रैक जो मैं भी बता के आप उसे वो आपको डेली ट्रैक नहीं कर पाता, ये आपको डेली ट्रैक कर पाएगा, ठीक है। आप रोज आपको पता है बता दोगे आप, मैंने कल रात को ये किया, मैंने वो खा लिया था, मैं परसों नहीं आ पाऊंगा, तो आपको बता देगा कि यार तू परसों की ये डाइट ले ले, ये कैलोरीज ले, ये लो कर ले। ये आपको नहीं बताते, ये आप अगर फोन करके पूछो मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कहेंगे नहीं, आपको बता दिया, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेनर तो आपका अपना है, ठीक है, वो उससे आप जब भी कॉल करोगे वो आपको एक्सेप्ट करके बता देगा, ठीक है आप ये कर लो, ये चेंजेस कर लो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 3, नोर्जो वर्कआउट, ठीक है, इसमें भी इसके नंबर गए, ठीक है, आप लगाते होंगे, बट जितनी नॉलेज आपके पर्सनल ट्रेनर को वर्कआउट के बारे में उसको नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई सुपर ट्रेनिंग करवा दी, ठीक है, जैसे उसने ज्यादा खा लिया वो सुपर ट्रेनिंग करा दी, लेकिन उसे नहीं पता उस ट्रेनिंग में वो कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, लेकिन आपके ट्रेनर को पता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो कभी आपका दिल किया सर काफी टाइम हो गया पिज्जा खाना, किस टाइम खाऊं, ठीक है, वो बता देगा हम इस टाइम वर्कआउट लगा रहे हैं तो आप इस टाइम खा लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपकी लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है इसमें, कभी आपने चीट मील कर भी लिया, आपने अपने लाइक वो भी नहीं तोड़ा कि यार भूखे मर रहे हैं, जिंदगी का सवाल नहीं आ रहा, सब कुछ छोड़ रखा है, ये चीज आपको यहाँ पे फील नहीं होगी, ठीक है। और फिर है कैलोरीज इनटेक बर्न, ये आपका ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपने कितनी, चलो इनटेक की तो ये कर लेगा, लेकिन बर्न की नहीं ये हिसाब लगा सकता।
तो फिर आपको वो कैसे किस बेसिक से आपको कैलोरीज की डाइट लिख के देगा। मैंने इतनी 1500 की जरूरत तब बता दूं, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि स्ट्रेंथ में कितनी बर्न हो रही, कार्डियो में कितनी बर्न हो रही, आज ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या चेंजेस किए, कह रहे हैं तो मैं बर्न कितनी कर रहा हूँ, तो वो सारा बैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म पे असर कम आएगा या वो फिर खराब होने के चांसेस ज्यादा। लेकिन इसे पता है ये चीज का लोड देख लेगा अपने आप, ठीक है। फिर कंसल्ट, आप इसे किस टाइम कंसल्ट कर सकते हो? भाई मुझे नहीं पता इसका, तो आई थिंक आप इनसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको टाइम नहीं देते। ये कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार हमें पूछ सकते हो, या 15 डेज में 1-2 बार पूछे, या संडे के संडे आप पूछ सकते हो। वीकली में ये आपको नहीं करते। अदरवाइज फीस इनका स्ट्रक्चर होता है अलग से, स्पेशल मीटिंग के लिए स्पेशल फीस, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये जो पर्सनल ट्रेनर है ना, इसके साथ आपके रिलेशन बन जाते हैं। रोज आपने इसके साथ मिलना, रोज इसने आपको वर्कआउट कराना, आप अपनी जो पूरे दिन में काम करते हो आप इनसे शेयर करते हो, ठीक है। आपके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी टाइम भी आप कॉल कर, सुबह दोपहर शाम, वो आपको अटेंड करेगा, आपके हर टाइम पे बताएगा, आपको पर्सनल समझेगा आपको, ठीक है ना। उसे आपके पता है कि मेरा पर्सनल क्लाइंट है। लेकिन डाइटिशियन के बाद इतने क्लाइंट होते हैं, वो भूल ही जाएगा, हाँ जी कौन मनदीप, अच्छा मुझे देखने दो उसकी फाइल, अच्छा आप ये है, वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन इसके साथ रोज मिल रहे हो, वो आपको पता, वो झट से बता देगा, हाँ बताओ क्या हुआ, वो 2 मिनट में आपको बता देगा आपकी ये प्रॉब्लम थी, ये है, ये चल रहा है, ये वर्कआउट चल रहा है, आप नहीं आ रहा, आज ये खाना वो होगा, सब कुछ 2 मिनटों में बता देगा आपको, ठीक है। और आपको भी ये नहीं होगा कि यार इसको लग पे करने पड़ेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। पर्सनल अटैचमेंट जो अभी बता के हटाऊं, इसमें आपकी इतनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती जितनी इसमें है। आपकी अटैचमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है इनके साथ, तो अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। तो आपको भी पता लगता रहता है, वो आपको सिखा भी देता है धीरे धीरे। इन फ्यूचर आप 1-2 साल बजाओ, आपको पता लगे कि आप वर्कआउट छोड़ दिया, बाहर चले गए हो, तो आपको इतनी इनमें होती है कि देखो आप किसी के साथ 1 साल 6 महीने या 2 साल किसी के साथ रहते हो, तो आपको इस तरह पहचान जाता है, वो कोई भूलेगा नहीं। जिसके साथ आप रोज मिल रहे हो, वर्कआउट लगा रहे हो, ठीक है, सारी बातें कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे चले गए हो, कहीं शिफ्ट हो गए हो, तो आपको याद रखेगा, आप वहां से कभी हेल्प लेते हो उससे, तो आपको वो बता देगा, ठीक है। तो यही चीज है कि अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, नीचे जगह नहीं थी मैंने ऊपर लिखा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट इसका यही है कि इसमें आपको डेली ट्रैकिंग और साथ में वर्कआउट भी मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो गया, ठीक है, आप अच्छे बिल्डअप हो, ठीक है, आपने 0 फिगर कर ली है, ठीक है, आपको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो पैसे भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपकी हर प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, जैसे ये उन चीजों को नहीं कर सकते सोल्व, जैसे आपको कोई लो बैक की प्रॉब्लम है, साथ में कोई सर्वाइकल है, आपकी कोई मसल पेन है, कोई मसल इम्बैलेंस है, ठीक है, तो ये पर्सनल बेनिफिट है कि ये जो है इसके लिए स्टार है। लेकिन ये आपकी चीज को नहीं कर पाएगा, ये डाइट के साथ आपकी कोई बैक प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, कोई कार्डियोलॉजिस्ट जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपकी मसल इंजरी को ठीक नहीं कर सकता, कुछ नहीं। लेकिन ये आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको बॉडी में, आपका कोई गोल है, वो आप चीज को ठीक कर सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि आप 15,000 तक की इस पे स्पेंड करना चाहेंगे या 15,000 इस पे स्पेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखें, प्लीज 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 ये भी ध्यान रखें, ये नहीं कि जिम में गए, पर्सनल ट्रेनर देखा, उन्होंने जिम वालों ने पकड़ा दिया तो ये ले लिया। जैसे आप डाइटिशियन जाने से पहले, डाइटिशियन के पास जाने से पहले आप हमेशा उस देखते हो कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना पुराना है, ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेशन क्या है। आप इसका भी हमेशा सर्टिफिकेशन चेक करो, इसका भी चेक करो। मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूँ, आजकल बहुत काम गलत चल रहा है जिम्स में, सभी जिम्स में, एक नहीं कह रहा, सभी जिम्स में लूट रहे हैं वो 15,000, 10,000, 20,000। ज्यादातर जिम्स में 1 या 2 ही ट्रेनर होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, अदरवाइज सारा माल समझ लो, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ, जाने से पहले जो ट्रेनर आपको पकड़ाते हैं उसकी सर्टिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस चेक करो हमेशा। कोई भी आप कहोगे नहीं मेरा अभी कल ही मेरे एक क्लाइंट है,
उससे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि ये ट्रेनर से मैं वर्कआउट बोल लगाया था, उसने मेरा वेट कम करवाया था। मैंने वैसे ही पूछ लिया, जैसे उन्होंने उसकी फोटो खोल के दिखाई, आप यकीन मानोगे, वो एक अकाउंटेंट था जिम में, कोई जिम था लुधियाना में, पुराना अकाउंटेंट था। फिर उसे उसकी टीम जब दूसरे जिम में शिफ्ट हुई पूरी की पूरी, उन्होंने उसे ट्रेनर बना दिया, ठीक है। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। बस हर एक बच्चा भी आपको कहे जंपिंग कर लो, जंपिंग जया कर लो, भागो दौड़ो, वेट आपका कम कर दे, कोई भी कर देगा यार। लेकिन वेट कम करने के साथ आपका मसल मास कितना उड़े, आपकी दूसरी प्रॉब्लम ठीक की, लोअर बैक, अब उन्हें लो बैक प्रॉब्लम है, कोई चीज से खुश है कि मेरा वेट कम कर दिया। तो ये नहीं देखा उसने आपकी जो वीक पार्ट थे, कोर स्ट्रेंथिंग थी, ठीक है, लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, उसे ठीक किया या नहीं किया। तो ये डिफरेंस होता है कि आपका ट्रेनर सर्टिफाइड है तो आपको क्या, किस वे से आपको अटेंड करता है, ठीक है। सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड यही है। बहुत से लोग पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेंड करने से पहले आप ये चेक कर लो आपका ट्रेनर किस लेवल का है, ठीक है। उसकी बॉडी पे मत जाओ, ठीक है। एक स्लिम दिखने वाला भी अच्छा ट्रेनर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसने कभी वर्कआउट किया ये भी ध्यान रखो। थ्योरेटिकल नॉलेज भी अकेली काम नहीं आती, प्रैक्टिकल भी साथ में चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा देख के, एक्सपीरियंस करके तभी आप प्लीज़ अपनी मनी को स्पेंड करो, ठीक है। अदरवाइज 20,000 दे के भी आपको लो बैक प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अगर कोई बात शेयर करनी हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।